मैं खुशबू, आप देख रहे हैं लखनऊ सुपरफास्ट। मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनके पास अर्बन डेवलपमेंट या पीडब्ल्यूडी मंत्रालय रहने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच शिंदे अपनी पार्टी के लिए कई अहम मंत्रालयों की मांग भी कर सकते हैं। इनमें राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, उद्योग और सोशल जस्टिस जैसे बड़े मंत्रालय शामिल हैं। इस बीच एक और अहम जानकारी भी सामने आई है। शिंदे केंद्र में एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री पद की भी मांग कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो शिंदे को उसमें जगह मिल सकती है। इसके साथ ही शिंदे शिवसेना के किसी और नेता को भी मंत्री बना सकते हैं, जिससे पार्टी में एक नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है। शिंदे के करीबी लोगों का कहना है कि अगर वह उप मुख्यमंत्री बनते हैं और अपनी पार्टी के लिए बड़े मंत्रालय हासिल करते हैं तो इससे शिवसेना को महाराष्ट्र में और भी मजबूती मिलेगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 2025 में महाराष्ट्र में कई बड़े नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, जिनमें मुंबई, नई मुंबई, पनवेल, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, सोलापुर और कोल्हापुर जैसे प्रमुख शहर के चुनाव शामिल हैं। इन चुनावों में पार्टी को फायदा हो सकता है, जिसमें शिंदे की राजनीतिक स्थिति और मजबूत हो सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शिंदे की सरकार में रहने से न केवल उनकी पार्टी के मंत्रियों विधायकों पर प्रभाव होगा, बल्कि वह भाजपा और एनसीपी जैसे बड़े नेताओं से अपने पार्टी के हितों की रक्षा करने के लिए बातचीत भी कर सकते हैं। बता दें, शिंदे का मानना है कि सरकार में रहते हुए वह अपनी पार्टी को जरूरी फंड दिलवा सकते हैं, जिससे उनकी विधायकों और मंत्रालयों की ताकत बढ़ेगी और उनका प्रभाव भी मजबूत होगा। वहीं अजित पवार के गुट की भी अपनी रणनीति है। अजित पवार उप मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ वित्त मंत्रालय अपने पास रखने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बीजेपी इस अहम मंत्रालय को अपने पास रखना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस मंत्रालय पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है, जो अजित पवार के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। अजित पवार ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी को कृषि, खाद्य आपूर्ति, एफडीए, महिला और बाल कल्याण, मेडिकल एजुकेशन जैसे मंत्रालय मिल रहे हैं, जो पहले उनके पास थे। अब बात करें बीजेपी की, तो पार्टी अपने कोटे में गृह विभाग, कौशल विकास, शहरी विकास, वित्त विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ऊर्जा और सिंचाई जैसे मंत्रालय रखने की योजना बना रही है। आपको बता दें, बीजेपी इन मंत्रालयों को अपने पास रखने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। कल यानी आज एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दिल्ली रवाना होंगे। वहां वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जहां सरकार गठन और मंत्रालयों के वितरण पर गहन चर्चा हो सकती है। इस बैठक में यह साफ हो जाएगा कि सरकार में किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी और मंत्रालयों का बंटवारा कैसे होगा। इस अहम बैठक के बाद यह भी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र में आगामी राजनीति का स्वरूप क्या होगा। लेकिन इसी को देखते हुए आप लोग क्या सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े